guys, so this is our new session that we are introducing. ये हम एक नई playlist बना रहे हैं. A lot of people जैसे अभी a lot of my students have started having their interview calls, SSB calls. XY group के बच्चों के एग्ज़ाम्स आने लगे हैं, वो सेकेंड वाले जहाँ पे इंटरव्यू होगा, GT होगा. सो दिस इज़ अ न्यू प्लेलिस्ट जहाँ पे हम लोग आपके प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे. एंड आई विल ट्राई टू पिक वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं, 5-10 वर्ड्स की हम लोग बात करेंगे, सो दैट यू गाइस कैन इम्प्रूव ऑन दैट. आप वो 5-10 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर पाएँ. तो हम बहुत रेगुलरली अब हम ऐसे वर्ड्स डालेंगे जो हम गलती से बोलते हैं, राइट, या जो हम गलत बोलते हैं बिकॉज ऑफ आर इंडियन एक्सेंट और एशियन एक्सेंट, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, और जिनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है. सो आई हैव पिक्ड 5 वेरी कॉमन वर्ड्स टुडे जिनके बारे में हम बात करेंगे एंड इनको बोलने का प्रोनाउंसिएशन की बात करेंगे. सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है वेजिटेबल्स. अब अगर हम इसको हम नॉर्मल बात करें, इंडिया में बहुत लोग वेजिटेबल्स बोलते हैं, वेजिटेबल्स, बट ये जो ई है यहाँ पे, या जो मैं बोल रहा हूँ कि हम आई की साउंड देते हैं, तो ये गलत है. तो वेजिटेबल इसको नहीं बोला जाएगा, इसमें ये ई या आई की साउंड हटी जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे वेजिटेबल्स. ठीक है, वेजिटेबल. ठीक है, व्हाट वेजिटेबल्स डू यू हैव, तो व्हाट वेजिटेबल्स डू यू हैव नहीं बोलेंगे. तो हम यहाँ पे आई को हम ये कह सकते हैं कि आई इसमें साउंड नहीं देता, तो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल्स. ठीक है, मैं इसको 2 बार में बोल रहा हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ. इसको आप बस जोड़ देंगे, तो वेज एंड टेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल, राइट. सो दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इट, वेजिटेबल, राइट. तो वेजिटेबल्स नहीं होता है, इट्स वेजिटेबल्स. एंड ये एक ऐसा वर्ड है जो हम सबको पता है, वी यूज़ इट अ लॉट. अब अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं इंटरव्यूज़ में, तो अगर आप वेजिटेबल बोलेंगे तो इट माइट हैव अ बैड इम्प्रेशन, राइट गाइस. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, डाटा, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज डाटा. बहुत लोग बोलते हैं बट इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा, राइट. DAY डे और TA टा. सो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डेटा. इट्स नॉट डाटा, इट्स डेटा. ठीक है यार, तेरी हार्ड डिस्क में कितना डेटा पड़ा है, मेरे मोबाइल में बहुत डेटा पड़ा है. ठीक है, डेटा कहाँ पे सेव करें, तो इट वुड बी प्रोनाउंस्ड एज डेटा एंड इट कैन नॉट बी प्रोनाउंस्ड एज डाटा. ठीक है, तो DATA इज डेटा. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. ये वर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आता है, केओस, केओस, राइट. अब इसको चा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे सी मिसिंग है, कुछ बच्चे इसको CH की वजह से चा की आवाज़ निकाल के चयोस बोल देते हैं. ठीक है, तो चयोस नहीं है, काओस नहीं है, केओस है. यहाँ पे वाई की साउंड आ रही है, एक अलग से आएगी, तो इट्स कॉल्ड केओस. इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन. बेसिकली बहुत सारी जैसे कॉमेडी मूवीज़ में लास्ट में एंडिंग होती है कि सब लोग एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई, तो क्या बोल सकते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा केओस है, अस्त व्यस्त हो गया, कन्फ्यूजन हो गया. जब कोविड के बारे में हमें पता चला, सो देयर वाज अ केओस इन द मार्केट. सो केओस इज confusion and it is pronounced as K and OS, chaos. ठीक है, च की साउंड नहीं देगा, CH है, लेकिन chaos नहीं बोलेंगे एंड chaos नहीं बोलेंगे, it is chaos. फोर्थ वर्ड पे चलते हैं गाइस. बहुत कॉमन वर्ड है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इसमें हम करते भी क्या है, ये WOMEN, MEN मतलब मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ. कुछ लोग क्या बोल देते हैं, वुमेंस, तो वुमेन्स तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो हो गया गलत, ये तो स्पेलिंग भी गलत हो गई. अब WOMEN वुमेन नहीं होगा, वो मैन, गलत है. WO ये जो साउंड देगा है या तो V या WI, विमेन. ठीक है, विमेन, तो विमेन भी नहीं, MEN, खाली MEN बोलते हैं तो मैन होता है. MI यहाँ पे जब हम इसको लड़कियों के लिए यूज़ करेंगे तो ये MEN की जगह MIN, विमेन. ठीक है, तो विमेन इज़ बहुत सारी लड़कियाँ और या बहुत सारी लेडीज़, एंड वुमन इज़ एक, वुमन, विमेन. ठीक है, सो वीमेंस, वुमेन्स कुछ नहीं होगा, इट्स विमेन. तो विमेन होता है बहुत सारी लड़कियों के लिए, WI and MIN, विमेन. तो ये बहुत कॉमन वर्ड्स में, इसीलिए आज फर्स्ट सेशन है इसका अभी, सो आई एम पिकिंग कॉमन वर्ड्स जो हम यूजुअली गलत कर देते हैं, मेजॉरिटी गलत कर देती है. द लास्ट वर्ड इज़ थम, थम्स अप. अब यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा रूल है जो आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मेरा वर्ड M और B से ख़त्म हो रहा है तो B हमेशा साइलेंट होता है, B की आवाज़ कभी नहीं आती, राइट. तो अगर हमारा वर्ड M और B से ख़त्म हो रहा है तो B इज़ ऑलवेज साइलेंट. जैसे कि अगर मैं
BOMB बोलता हूँ तो दिस इज़ बॉम्ब, दिस इज़ नॉट बॉम्ब, ये हो जाएगा साइलेंट। COMB बोलता हूँ तो कोम, कॉम्ब नहीं होगा बाल के लिए, ब की साउंड जो होती है साइलेंट हो जाती है। सेम केस है थम, थम में MB लिखा हुआ है तो B हो जाएगा साइलेंट। हमारा एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, थम, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप नहीं होगा, ठीक है। थम्स डाउन, थम्ब नहीं होगा, तो ब की साउंड नहीं आनी चाहिए, राइट। ब की साउंड साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, तो इट्स थम्स, थम, राइट। तो thumb is for अंगूठा. So guys, these were the 5 words that I really wanted to discuss today. This is just a session. I would really like you guys to comment on it कि do you want me to continue this session or not. इसमें what I'll try and do is I'll try to pick common words जो हम usually गलत करते हैं जब pronunciation में. We'll work on the pronunciation of you as a person कि आप जब कुछ शब्दों को बोलें तो आप उनको सही तरह से उनका उच्चारण करें या you pronounce them correctly. Right, so I would really appreciate if you guys can comment and tell me ki should I continue with such kind of sessions or not. Thank you guys.